नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा आप लोगों के बीच आज पुनः एक नई चर्चा के साथ, एक नए अध्ययन के साथ, एक नए शोध के साथ, एक नए विषय के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूँ। मैं चाहूँगा कि आप मित्र बनकर ध्यान से सुनकर मेरा सहयोग करें। मित्रों, जो आज का विषय है वो बड़ा गंभीर और बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहूंगा कि आप पूरे ध्यान से उसे सुनने और समझने का प्रयास करें। आज का विषय मित्रों अध्यात्म विज्ञान है। आज हमारे एक मित्र ने पूछा है कि डॉक्टर साहब, अध्यात्म विज्ञान क्या है? मित्रों, अध्यात्म विज्ञान इस पूरे जगत में एकमात्र विज्ञान है और जितने भी विज्ञान हैं सब इसी के अंग हैं। पहले ये प्राथमिक हम जानकारी जान लें। ये मैंने जानकारी के तौर पे बात रखी, लेकिन इस जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अध्यात्म है क्या। हम इसका अध्ययन करें, तब ये जानकारी यथार्थ में फलीभूत होगी, तब ये जानकारी का हम अपने जीवन में सही उपयोग कर पाएंगे कि अध्यात्म विज्ञान एकमात्र जगत का विज्ञान कैसे है। मित्रों, कोई भी जानकारी हो, कोई भी तथाकथित ज्ञान हो, अगर जो हम उसका अपने जीवन में अध्ययन, मूलभूत जीवन में अध्ययन नहीं करते, तो वो जानकारी महज मात्र एक भार ही होगी। उसका उपयोग आप जीवन में नहीं कर पाएंगे। उपयोगिता तभी सिद्ध होती है, तभी फलीभूत होती है, जब हमारे जो उसका दर्शन है, श्रवण है, जो उसकी समझ है, जब वो हमारे प्राणों से उठे, हमारे जीवन में जब वह प्राणों से हमारे उसका दर्शन हो, उसका श्रवण हो, उसका समझ हो, तभी कोई जानकारी उपयोगी होती है। मित्रों, तो अध्यात्म विज्ञान क्या है? हम विषय में आते हैं अपने। अध्यात्म विज्ञान क्या है? अध्यात्म मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्म, आधारभूत आत्म तत्व का अध्ययन, का प्रकाश। आधारभूत आत्म तत्व, मूलभूत आधारभूत आत्म तत्व का अध्ययन का प्रकाश, अध्ययन का प्रकाश अध्यात्म। इसी तरह विज्ञान, विज्ञान यह मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। वि जो शब्द है वो अंतर्दृष्टि के लिए निर्देशित है, संकल्पित है। वि मतलब एक आंतरिक दृष्टि, आंतरिक अंतर्दृष्टि, विलोचन। वि मतलब एक आंतरिक अंतर्दृष्टि, विलोचन। ये जो आंख है मित्रों, ये लोचन है। एक हमारे जीवन में आंतरिक आंख होती है, उसको विलोचन कहते हैं। हृदय की, वो हृदय की आंख है। तो जो यहाँ पे विज्ञान में वि शब्द है वो उसी आंतरिक अंतर्दृष्टि के लिए निर्देशित, संकल्पित है। और ज्ञान का मतलब होता है उस अंतर्दृष्टि में जो अभेद दर्शन हो रहा है, अभेद श्रवण हो रहा है, अभेद समझ का जन्म हो रहा है, वह अभेद समझ ज्ञान है।
जो किसी भी विचार, अनुभूति या विचारगत जानकारी से सर्वथा छूती। वह मुक्त है मित्र, वह अभेद समझ मुक्त है। उसका हम विचार, उसको विचार नहीं कर सकते क्योंकि वह पूर्ण है, असीम है। विचार सीमा है, अनुभव सीमा है। और वह समझ जो विज्ञान में जन्म हो रहा है, जिस समझ का विज्ञान में जन्म हो रहा है, आंतरिक अंतर्दृष्टि में जो अभेद दर्शन, अभेद श्रवण के द्वारा जो अभेद समझ का जन्म हो रहा है, अभेद ज्ञान का जन्म हो रहा है, वो ज्ञान, वो समझ असीम है, अजन्मा है, अनंत है। इसलिए विचार सीमा है, विचार से सर्वथा अछूता है, वो तर्क से सर्वथा अछूता है, भूतपूर्व जानकारियों से सर्वथा अछूता है। तो विज्ञान का मतलब मित्रों एक ऐसी आंतरिक अंतर्दृष्टि जिसमें अभेद श्रवण, अभेद दर्शन, अभेद समझ का जन्म हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। वह समझ ही विज्ञान है, वह समझ ही विज्ञान है। अब मैं मित्रों इसका एक आध्यात्मिक अर्थ रखना चाहूंगा। ये शाब्दिक अर्थ हो गया और इसका एक आध्यात्मिक अर्थ है, अध्यात्म विज्ञान का। अध्यात्म का जो आध्यात्मिक अर्थ है, वो अध्यात्म मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, अध्याय धन आत्म। वह मूलभूत आत्म तत्व, आधारभूत आत्म तत्व जो कि सत्य है, और उस सत्य में जो एक निर्दोष जीवंत जागृति पूर्ण कर्म के रूप में खिल रही है, पूर्ण कर्म के रूप में खिल रही है, और उस पूर्ण कर्म में जो स्पष्टता है, प्रकाश है, उसको अध्यात्म कहते हैं। आधारभूत आत्म तत्व सत्य, और दूसरा शब्द है अध्याय। तो उस सत्य में जो सरल सहज निर्दोष जीवंत जागृति पूर्ण कर्म के रूप में स्वतः खिल रही है परम पूर्णता में, वह खिलावट यहां पर अध्यात्म में अध्याय के लिए निर्देशित है, संकल्पित है। उस पूर्ण कर्म की खिलावट का जो प्रकाश है, जो स्पष्टता है, वो अध्यात्म है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है मित्रों। विषय बहुत गंभीर है मित्रों, और मैं चाहूंगा कि आप इसे पूरे ध्यान से समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।